आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में ये कन्वेयर बेल्ट 6 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है और इसके ऊपर एक ब्लॉक हमने जस्ट रख दिया। ये जो ब्लॉक है इस पर हमने ड्रॉप कर दिया, इस कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया, जिसके कारण ये ब्लॉक भी इस कन्वेयर बेल्ट के साथ घूमने लगेगा। हमें क्वेश्चन में दी हुई रखी है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इस ब्लॉक और इस कन्वेयर बेल्ट के बीच में है, जिसके कारण ये घूम रहा है। तो हमें निकालना क्या क्या है, द टाइम व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन देम विल स्टॉप एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक अप टू दैट इंस्टेंट। तो एक समय आएगा जब कन्वेयर बेल्ट और इस ब्लॉक के बीच रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा, तो उस समय को निकालना है और उस समय तक कितना ब्लॉक ये डिस्प्लेस कर चुका है अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ये भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इस ब्लॉक को। इस ब्लॉक में हम तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा रहे हैं तो ये ब्लॉक घूम कैसे रहा है, तो ये घूम रहा है ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये घूम रहा है। तो ब्लॉक अगर कन्वेयर बेल्ट पे रखा हुआ है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगी, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट इसे कौन करेगा, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, वही फ्रिक्शन इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा। तो अब एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। जैसे मैं पार्ट ए सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स, फोर्स क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है अपॉन मास। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो ऊपर जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल किसके इक्वल होगा, ये जो नीचे की तरफ एम जी लगेगा। तो म्यू इंटू एम जी अपॉन एम, एम एम कैंसल्स आउट, तो ये हो गया म्यू इंटू जी, यानी 0.3 इंटू 10, यानी ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जो ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है वो एक्सेलरेट करेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच कब स्टॉप होगी, अगर ये वाला बेल्ट 6 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, तो अगर ये वाला ब्लॉक भी 6 मीटर पर सेकेंड से घूमने लगे, तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा रहेगा तो उसे तो यही लगेगा कि ये वाला कन्वेयर बेल्ट रेस्ट पर है, या फिर कोई ऑब्जर्वर अगर बेल्ट पर बैठा है तो उसे भी यही लगेगा कि ये रेस्ट पर है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन तभी स्टॉप होगी जब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। एक बार मैं अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए ये कार है, इस कार में कोई बंदा बैठा हुआ है, ये भी एक कार है, इस कार में भी कोई बंदा बैठा हुआ है। अगर ये स्टॉप यानी 0 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसमें बैठा हुआ आदमी को तो लगेगा सिंपली कि ये 5 से आगे जा रहा है। लेकिन अगर इसी ने अपनी स्पीड बढ़ाकर 0 से 5 कर दी, 5 मीटर पर सेकंड, अब ये इसे देखेगा तो दोनों को तो लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। लगेगा ही नहीं कि ये भी जा रहा है या ये भी जा रहा है। तो इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन का स्टॉप होना, जब इन दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। उसी तरह जब इस वाले ब्लॉक की स्पीड इस वाले कन्वेयर बेल्ट के इक्वल हो जाए। तो अब ब्लॉक के बारे में लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर द ब्लॉक। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इनिशियली तो स्पीड इसकी 0 ही थी, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने निकाली 3 इंटू द टाइम। अब हमें वेलोसिटी कितनी चाहिए, 6, तो 6 इज इक्वल टू 3t, तो t हो गई मेरी 2 सेकेंड्स। यानी आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ ड्रॉपिंग ये वाला 6 मीटर पर सेकेंड से जाने लगेगा और रिलेटिव मोशन दोनों के बीच 0 हो जाएगी। अब है पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहा है इस 2 सेकेंड्स में ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस कर चुका है। तो सिंपली मैं लगाऊंगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब अगेन यू टी तो हमारा 0 हो जाएगा ये टर्म, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू टी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरी आ गई 6 मीटर, यानी अप टू दैट इंस्टेंट ये ब्लॉक 6 मीटर चल चुका होगा इस कन्वेयर बेल्ट पे। सो ये दोनों पार्ट्स हो गए इसके सॉल्व।